बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहले तो आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब कल के कोर कमांडर इजलास में गायब क्यों थे या गैर हाज़िर क्यों थे। बहुत सारी चहम गोइयाँ इस सिलसिले में। और दूसरा, ये सैलाब के साथ साथ सियासत भी जारी है और मुकाबला भी जारी है, बहुत कुछ। और अल्लाह माफ़ करे, इंसान जब देखता है सैलाब की तबाहकारियाँ तो उस वक़्त दिल दहल के रह जाता है और इस तरीके से बिल्कुल जैसे बंदा ना सकते में आ जाता हो। ये हालात हैं सैलाब के, क्या क्या तबाही मचा रहा है सैलाब। इमारतें बह रही हैं, होटल बह रहे हैं, लोगों के सामान। चलो सामान की और बात है, जिस तरीके से हम छोटे छोटे बच्चों की लाशें देख रहे हैं और वो पानी में, और जिस तरीके से आज देखा कि जी वो 5 दोस्त जो दुहाइयाँ देते रहे और किसी ने नहीं सुनी। हालांकि हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत में अपना अलीमा खान साहबा फंस गई थी पहाड़ों में, स्पेशल हेलीकॉप्टर गया, उनको ले आया। आज तकरीबन को 3-3.5 घंटे तक वो 5 दोस्त, रेला आया, एक इस तरह का रेला आया, उस रेले ने उनको आ लिया और वो फंस गए। बेचारों ने पत्थर पे चढ़ के पनाह ली और चीखते रहे, चिल्लाते रहे। मकामी लोगों ने कोशिश की लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। 3-3.5 घंटे बहुत होते हैं। माहिरीन कह रहे हैं अगर पेशावर से हेलीकॉप्टर जाता तो वो भी उनको रेस्क्यू कर सकता था, गिलगित बल्तिस्तान से आता वो भी उनको रेस्क्यू कर सकता था। वो दीर में फंसे रहे और बहुत ही अफसोसनाक हादसा हो गया। और इसी तरह के दर्जनों सैकड़ों बीसियों हादसात हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। दूसरी तरफ खान साहब जनाब हेलीकॉप्टर का चक्कर लगा के आ गए और वो तबाही देखें और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर देखें। ये इससे तो बहुत बेहतर था कि आप हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही वहाँ सैलाब ज़दगान को दे देते। और बस अब क्या कहे बंदा। तो आ जाए जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब वाली स्टोरी पर। उसके बाद मैं आता हूँ कि ये किस तरीके का इंतकाम और किस तरीके का मुकाबला लगा हुआ है। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है। सीख कोई भी नहीं रहा। कल का कोर कमांडर इजलास हुआ, उस इजलास में हमने देखा कि मैंने जब पहले देखा ना तो फिर मुझे महसूस हुआ, मैंने उसको 2-3 मरतबा बार बार देखा, फिर उसको पीछे करके मैंने कहा कि जी ये क्यों नहीं नज़र आ रहे जनरल फैज़ हमीद साहब इस इजलास में। आप देखें आर्मी चीफ साहब तो वैसे ही नज़र आ रहे हैं और जनरल आसिफ गफूर साहब भी नज़र आ रहे हैं, और इसी जो कोर कमांडर क्वेटा हैं, इस तरीके से कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर कराची, सारे नज़र आ रहे हैं। DG ISPR भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब नज़र नहीं आ रहे। इससे वो बहुत सारी चहम गोइयाँ गईं। उसकी वजह ये भी है, ताज़ा उसकी एग्ज़ाम्पल या उसकी जिसकी वजह से ये अफवाहें फैलीं और सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हुईं, उसमें यह भी वजह थी कि अभी शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया था और शहबाज गिल से ज़ेर हिरासत ये पूछा गया। उनके बकौल गो के जो ISPR के या जो कंट्रोल टावर के करीबी ज़राए, उनसे हमें पता चला कि जी ऐसी नहीं बात, क्योंकि ये भी एक फ़ौज के अंदर तकसीम कराने की कोशिश है या तकसीम या फूट डलवाने की कोशिश है। लेकिन शहबाज गिल ने कहा कि जी बात ये है कि देखें, मुझसे बार बार पूछा गया कि आप जनरल फैज़ हमीद से कितनी दफ़ा मिले हैं। और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब ने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि शहबाज गिल से बार बार पूछा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान से कितनी दफ़ा मिला है। ये बात इतनी मामूली नहीं थी, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। इसमें चूँकि वीडियो में कर चुका हूँ, इस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ऐसे बयान दे दिया। एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, एक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, इमरान खान साहब ने, और वो बयान वैसे ही चला गया। ये बयान अगर सच्चा है तब भी इसकी एक अपनी अहमियत है, और अगर ये बयान गलत बयानी है तब भी इसकी, ये दोनों सूरतों में बहुत ही संगीन है। वो इस वजह से भी बहुत सारी चहम गोइयाँ हुईं और हमें ये पता चला कि नहीं जी वो इस वजह से नहीं आए कि वो कोविड पॉजिटिव थे
और उनको ज़ुकाम खांसी बुखार था तो इस वजह से नहीं आए। कुछ ज़राए ने यह भी बताया कि नहीं जी अब उनका कोविड का टेस्ट नेगेटिव आ गया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं आए। तो ये अब एक सूरत हाल है, अगला इजलास जब होता है तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है, क्वेश्चंस बहुत सारे, और सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने ही जनाब फैलाई है इस तरह की अफवाहें और इस तरह का इंतशार पीटीआई वालों ने, ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, कि देखें जी जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाया नहीं गया, देखें जी जनरल फैज़ हमीद साहब तो आए नहीं, कुछ ने कहा कि वो गुस्से में आए नहीं, हालांकि उनको आर्मी के स्ट्रक्चर का ही नहीं पता कि अगर बुलाया जाए तो वो डेफिनेटली आना होता है, वहाँ पे कोई गुस्सा नहीं होता है, जब वहाँ पे कोई इस तरह की वो कहते हैं ना तड़ी छड़ी कोई नहीं होती। यही लोग हैं जिनका मतलब, मैं वही इसी वजह से कहता हूँ ना, बाज़ लोग नाराज़ हो जाते हैं दोस्त कि यूथियों का अपर चैम्बर तो वैसे ही फारिग है। तो ये वाली सूरत हाल थी, लेकिन वो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें कुछ मामलात को, कुछ गलतफहमियों को, कुछ खुशफहमियों को, तो कुछ जो है ना गड़बड़ को जन्म देती हैं, कुछ हालात कराइन जो मौजूदा माजी करीब में या हाल में या वो हो रहे होते हैं, इस वजह से उनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में। वैसे आज मैं आपको एक और बता दूं, मैं सुबह देखा मैंने कि जो बनीगाला के रास्ते हैं उसमें ना बहुत ज़्यादा पुलिस है। अच्छा, पुलिस की 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं और वो चेकिंग कर रहे हैं। और उसमें मैंने पूछ लिया, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो पता चला बाद में, तो फिर वो जो है ना उसकी खबरें भी आने लगी सोशल मीडिया पर भी, हुकूमत ने भी, और सारा कुछ ये फिर जो है ना बहुत बड़ा तसादुम से भाई अल्लाह माफ़ करे बच गए। और वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और पंजाब की पुलिस, खान साहब ने फरमाइश की है कि जी हमें जो है ना मेरी सिक्योरिटी के लिए आए, मुझे इन पे एतमाद नहीं है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जनाब कि ये इस्लामाबाद की पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी हटा ली है, आप अभी भी जाएं देख के आएँ, बनीगाला चौक जो है अभी भी वहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी है। और स्पेशल एक एसपी को डिप्यूट किया गया जिनको 2-4 रोज़ पहले इन्हीं के उन्होंने जाने तक नहीं दिया ऊपर, और इन्होंने जनाब वो एसपी पे पड़ गए, यही यूथिए जब ये चौक पे जमा थे। तो ये बिल्कुल गलत बयानी है, कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। खान साहब की फरमाइश थी कि जी पंजाब की आए। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि मुँह ने सिलाई साहब, मैं इस चीज़ का, अब वो बयान दे रहे हैं कि जी हम भेजेंगे। भाई मुझे ये बताएं कि आप तो कहते हैं कि MNA का भी मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन अगर आप MNA होते भी सही, आप किस हैसियत में ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि हम पुलिस को भेज रहे हैं। भाई हम कौन होते हैं? वज़ीर आला आपके वालिद साहब हैं, तो क्या आप डिफेक्टो वज़ीर आला हैं? आप किस हैसियत में कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करा लेंगे, हम पुलिस भेज रहे हैं खान साहब की हिफाजत के लिए। तो ये हम किस हैसियत में भेज रहे हैं? मतलब एक वो ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वफाकी वज़ीर रहे हैं साहब, इनको एक इतना ही नहीं पता कि भाई जब वफाक न चाहता हो, जब वफाक न चाहता हो, वफाकी गवर्नमेंट ना चाहती हो, तो आप सूबे से पुलिस को नहीं भेज सकते। अगर भेजेंगे तो वहाँ तसादुम हो जाएगा, और यही तसादुम अल्लाह माफ़ करे आज होते होते बचा है। और KP की पुलिस और पंजाब की पुलिस इन्होंने भेजनी थी, तो फिर एक वार्निंग जारी की है यहाँ पर वफाक की पुलिस ने, इस तरह से नहीं कीजिएगा अदरवाइज़ कानूनी और आइनी एक्शन होगा। फिर उसके बाद वो रुक गए। ये हालात हैं। अब हालत ये है कि शहबाज गिल पर भी डेरा इस्माइल खान में एक पर्चा कट गया है बगावत का। मैंने जब देखा तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है कि शहबाज गिल पे पर्चा, ये तो यहाँ मुकदमा लड़ रहे हैं कि शहबाज गिल पर पर्चा गलत कटा है और वो बगावत के ज़ुमरे में नहीं आता और ये नहीं आता, और हर जगह उसका गो के उस बयान से अपने आप को अलहदा किया, लेकिन आज भी दिफा कर रहे हैं। तो ये वहाँ कैसे कटा? ये आप इनके बरूपियापन देखें, आप इनका फ्रॉड देखें। भाई किसी तरीके से हम वहाँ शिफ्ट करें ताकि यहाँ फिर ना हो ऐसा कि वो रिमांड मांग लें, यहाँ फिर ना हो ऐसा कि इस तरीके का कोई मसला हो जाए और फिर उनसे इंक्वायरी ना कोई करे, वहीं पे हम शिफ्ट। अब आप इनकी फनकारियाँ देखें, आप इनका फ्रॉडियापन देखें। ये इस तरीके से इन्होंने जनाब वो वहाँ डेरा इस्माइल खान में
एक एडिशनल कमिश्नर को जो है ना वहाँ पर दिया है अपना अख्तियार, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब पे, जरदारी साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे, उन पे बगावत के और गद्दारी के मुकदमे काट दिए, FIR काट दी। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के आज ही डिवीज़न बेंच ने उस काबीना के फ़ैसले को भी मुअत्तल किया, उन पर्चों को भी मुअत्तल किया। मुअत्तल करने के बाद शहबाज अपना चौधरी फवाद हुसैन साहब क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के नज़दीक हुकूमत का PDM रहनुमाओं के ख़िलाफ़ उन्हीं इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म इतना ही बेवकूफ़ है कि हुकूमत को नोटिस किए बगैर काबीना का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया। साबित ये होता है कि मुल्क में कानून जज साहिबान का नाम है, जज कानून के महतात नहीं, कानून जजेस के महतात है। अब आपको रिलीफ मिले तो ठीक है, आप राना सनाउल्लाह पर वो पर्चा काटें कि जो उनका अप्रैल 2021 का, जब मरकज़ में भी आपकी हुकूमत थी, पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी, यही जनाब मून सिलाई साहब वफाकी वज़ीर थे, उनके वालिद साहब वहाँ पे स्पीकर थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत थी, उस वक़्त आपको ख्याल नहीं आया। और अगर माजी के बयानात पे कटने शुरू हुए तो फिर इमरान खान साहब ने तो इंडिया में बैठ के ऐसी तैसी की हुई है, जर्नैलों की, पाक फ़ौज की, पूरे लेक्चर दिए हुए हैं इंडिया में बैठ के। अगर और उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बयानात दिए हुए हैं, फिर अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो उन पे इतने पर्चे कटेंगे कि वो जान ही नहीं छुड़ा सकेंगे। और जनाब फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम हैरान कुन तफरीक का शिकार है। आज ही के फैसले लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक इदारों के ख़िलाफ़ बयान इतना संगीन मामला है कि उन्होंने ज़ेरे हिरासत तशद्दुद यानी कि कस्टोडियल टार्चर जैसे संगीन इल्ज़ाम को नज़रअंदाज करके शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करने का कहा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये फवाद चौधरी साहब हैं। जजेज़ ने इमरान खान को राहदारी ज़मानत पेशावर से इस्लामाबाद आने तक के लिए 3 हफ्ते की दे दी। जजेज़ ने राहदारी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को हाजिर हुए बग़ैर दे दी। जरदारी साहब का उन्होंने कहा था कि वो एम्बुलेंस पे भी आना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं देंगे। उनको स्ट्रेचर पे लाया गया, वो आए तब उनको राहदारी ज़मानत मिली, प्रोटेक्टिव बेल मिली। लेकिन इमरान खान साहब को प्रोटेक्टिव बेल बनी गाला से वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आ सकते थे, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। अब आज क्या हुआ, हालात ये हैं। अब आप इनकी मुल्क दुश्मनी देखें ज़रा, मुल्क दुश्मनी क्या है। IMF का अभी पैकेज मिला नहीं है, इनकी साजिशें शुरू हो गई हैं। कैसी? तैमूर झगड़ा साहब ने जनाब लिखा है लेटर, उन्होंने कहा कि हम IMF की कोई शराइत इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये क्या सूरत हाल है? ये सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो जो IMF का पैकेज मिलने वाला है ना, उसको सबोताज करने के लिए, उसको गिराने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए, वो पैकेज का सत्यानाश करने के लिए, उस मुआहदे को तोड़ने के लिए वो उन्होंने ख़त लिखी। इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा एक TV प्रोग्राम में कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 2 IMF का ये पैकेज ना माने तो फिर हम देखते हैं किस तरीके से ये IMF का पैकेज लेके देखते हैं। अब ये बात करनी थी कि खैर से माशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ख़त लिख दिया है कि भाई हम IMF के पैकेज पर अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि मकसद ये है कि किसी तरीके से ऐसी खच मारनी है कि इमरान खान नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी नहीं। ये IMF के पैसे जो आएंगे, क्या सिर्फ ये नून वाले खाएंगे, मौलाना साहब के लोग खाएंगे, जरदारी साहब खाएंगे, पूरा पाकिस्तान खाएगा। कर्ज़े उतरेंगे भाई। अगर ये यहीं से वापस केस जाती होती है, यहीं से बजट का डेफिसिट पूरा होता है, खसारा पूरा होता है, यहीं से इसी डिसिप्लिन की वजह से हमें कतर ने पैसे दिए, इसी डिसिप्लिन की वजह से सऊदी अरब ने पैसे दिए, इसी डिसिप्लिन की वजह से और दोस्त ममालिक पैसे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा पहले भी इमरान खान साहब ने वहीं पर जाके गालिबन 2013 में उधर ही जाके कहा था IMF को कि आप क्यों दे रहे हैं पैसे इनको। तो ये टारगेट करते हैं पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मौलाना साहब का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, जरदारी साहब का तो कुछ नहीं बिगाड़ा। टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की कौम को। ये हैं इनकी पाकिस्तान के साथ वफादारी,
ये है बातें बहुत करते हैं। मतलब ये जो हम यूथनियों को सुन रहे हैं ना कि खुदा न खास्ता खान नहीं तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे, खुदा न खास्ता बस जी मैंने हज पे नहीं जाना, ना कराया सही, मुझे नहीं अल्लाह ने तौफीक दी, नहीं दी उम्रे की नहीं दी, मैंने खान को तो देख लिया। कोई कहता है कि खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। कोई कहता है कि मुझे पता नहीं क्या क्या गल्ज़ात बकी जा रही हैं। वो कोई कहता है मैं खान का पखाना खाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कौम तैयार हो गई है, ये क्या तबाही तैयार हो गई है। तो ये सिर्फ निचली लेवल पे नहीं, ये ऊपर की लेवल पे भी यही तखरीबकारी सोच है। अब अगर वो वफाक के मुकाबले में आए, उधर पुलिस भेजें, इधर पुलिस भेजें, वफाक के साथ लड़ाएं, वफाक पर चढ़ाई करें, IMF का इनकार कर दें कि हम तो पैकेज इंप्लीमेंट नहीं करता, कल को अगर उठ के वफाक दोनों सूबों में लगा दे गवर्नर राज, फिर तो चीखें मरीख तक जाएंगी। फिर क्या होगा भाई? कोई खुदा का नाम मानो, कोई अल्लाह का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ है तुम में या नहीं है? बहुत ही एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ। बहुत ही एक इस तरह का, ये बस अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे। लेकिन फिर वही बात है कि कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, जब नीयत ये हो, जब इस तरह के इंतकामी लोग पैदा हो चुके हैं जो पाकिस्तान से इंतकाम ले रहे हों, जो पाकिस्तान की कौम से। कभी किसी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ते भिड़ते रहे हैं एक दूसरे के साथ 90s में, बिल्कुल जनाब दुश्मनी उरूज पे थी। कभी ऐसा हुआ पाकिस्तान को टारगेट किया, एक दूसरे को टारगेट किया, राज के किया? आज वो दोनों कहते हैं हमारी गलती थी। इस स्टेज तक अपनी दुश्मनी नहीं जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उन्होंने पाकिस्तान को इन्होंने तो पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट शुरू कर दिया है। इनका कोई कुछ नहीं कर सक रहा। उसकी वजह क्या है? कोई है ना पीछे, ना अंदरूनी और बैरूनी बहुत सारे लोग पीछे हैं। या थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाअल्लाह आपको ज़फ़र नकवी बताएगा कौन थे पीछे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।